मत्ती रचित सुसमाचार एक अध्याय 21 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 1 से 11 पद तक। उसे पढ़ लेंगे उत्तरवादी की रीति पर। मत्ती 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गदही खड़ी हुई और उसके साथ बच्चों की बेटियां, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, वह तुरंत इन्हें बेच देगा। यह इसलिए हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। कि सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और गधे और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और उन पर वह बैठ गया। और जो भीड़ आगे पीछे जाती और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे कि दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु नासरी है। तो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश यरूशलेम तो वह लगातार जाता था और वहां उस मंदिर में उपदेश भी देता था। लेकिन ऐसा उस दिन क्या हुआ, उसका महत्व क्या है कि इसे विशेष रूप से बताया गया है कि वह यरूशलेम में प्रवेश करता है। यह एक विशेष दिन था, परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन, और वह ठहराया हुआ दिन था। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही बता दिया था कि यीशु मसीह अपने राज्य में प्रवेश करेगा, अपने राज्य की राजधानी में प्रवेश करेगा एक राजा के रूप में। और उसके लिए उसने समय ठहराया। तो उस निश्चित समय में वह यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रवेश करता है।
और यहाँ पर उसी का वर्णन है यशायाह 62 अध्याय 11 पद में कि सिय्योन की बेटी से कहो। ये यशायाह भविष्यद्वक्ता में पहले से बताया गया। परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इस बात को यीशु मसीह के आने के पहले बता दिया कि वह राजा के रूप में यरूशलेम में इस समय, इस महीने, इस दिन, इस वक्त जो उसका ठहराया हुआ समय था उसमें वह प्रवेश करेगा। और सिय्योन की बेटी कौन है? सिय्योन की बेटी उसकी प्रजा है। किसकी प्रजा? परमेश्वर की प्रजा है, जो यरूशलेम में रहती है, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जिसका नाम इस्राएल है, वही सिय्योन की बेटी है। और उससे कहो, परमेश्वर ने बताया कि उसे बताओ कि देख तेरा राजा आता है, तेरे पास आता है, तेरे बीच में आता है। वह तेरे पास इसलिए आता है कि वह तुम्हारे बीच में निवास करे, एक राजा के रूप में। और राजा के रूप में उनकी सुधि ले, उनकी सहायता करे। और राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजा को विरोधियों से, शत्रुओं से बचाता है और उसके सारे काम अपनी प्रजा के भलाई के लिए होता है। वह उनके सुख दुख में उनके साथ होकर उनके लिए भलाई का काम करता है और उन्हें उन समस्याओं से भी छुटकारा देने का उपाय करता है। यह राजा का काम है। तो लोगों की यह मांग थी, सिय्योन के बेटे अर्थात उसकी निज प्रजा की मांग थी परमेश्वर से कि हमारा भी एक राजा होना चाहिए, हमारा भी एक राजा होना चाहिए, और वह राजा तू हमारे पास उसे भेज। तो परमेश्वर ने पहले अपनी प्रजा को यह बताया था कि मैं ही तेरा राजा हूं। और जब उन्होंने उससे परमेश्वर से इस प्रकार की मांग की, तब वह क्रोधित हुआ। परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुआ कि मेरी प्रजा अपने लिए एक राजा की मांग करती है, जबकि मैं उसका राजा हूं। तब उसने अपनी प्रजा में राजा होने के लिए पहला राजा ठहराया, और उसका नाम क्या था? शाऊल, इस्राएलियों का पहला राजा। सिय्योन की प्रजा की मांग को पूरा करते हुए परमेश्वर ने, यद्यपि वह क्रोधित हुआ, उसने पहला राजा ठहराया शाऊल को। और शाऊल से लेकर यीशु मसीह के आने तक बहुत से राजा हुए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस आशा से वे उस राजा की मांग उन्होंने की, उसकी आशा में वे खरे नहीं उतरे। वे राजा अपनी प्रजा के
लिए वे काम नहीं कर सके। वे उसकी मांग के अनुसार काम नहीं कर सके। लेकिन परमेश्वर ने शुरू से बताया था कि तुम्हें राजा की आवश्यकता नहीं है, मैं ही तेरा राजा हूं। अब वही परमेश्वर एक निश्चित समय में, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेज दिया कि ना केवल वह उसकी प्रजा जो इस्राएल कहलाती है उसका राजा हो, वरन उसने ऐसा काम किया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रधान ठहरे। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रधान ठहरे। स्वर्ग और पृथ्वी में राज्य करने वाला यीशु मसीह को उसने नियुक्त किया, उसे ठहराया राजा होने के लिए। और इस कारण से और इस उद्देश्य को लेकर वह यरूशलेम में प्रवेश करता है, एक राजा के रूप में, एक राजा के रूप में प्रवेश करता था। जबकि कुछ दिनों बाद उसके साथ वह क्या होने वाला है वह जानता था कि क्रूस में वह मारा जाएगा, और यहां पर वह एक राजा के रूप में वहां के राजगद्दी को अपने लिए कर लेता है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर जानता है कि वह क्या करे। परमेश्वर ने अपने विषय में बताया कि उसके ना दिनों की गिनती है ना वर्षों का अंत है, वह युगान युग जीवित है। वह आज कल और युगान युग एक समान है, जीवित है। तो क्या वह जो युगान युग जीवित है और आज भी जीवित है, उस शरीर की मृत्यु के द्वारा उसका अंत हो गया? नहीं हुआ। लेकिन वह उस परिपूर्णता को अनंत जीवन के लिए उसने प्राप्त कर लिया क्रूस की मृत्यु के द्वारा। और जब उस परिपूर्णता को उसने प्राप्त कर लिया तब वह युगान युग के लिए राजा हो गया। और जैसे वह एक राजा के रूप में इस्राएल की गद्दी को उसने संभाला और उसने समय ठहरा दिया है कि एक निश्चित समय में वह इस जगत में फिर से आएगा, और ना केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक जगत में अर्थात स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में दोनों स्थान के सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा। दोनों स्थान के सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा। ये है परमेश्वर का उद्देश्य, और अपने उसी उद्देश्य में वह कार्य कर रहा है। और मनुष्य जो उसकी प्रजा है, उसकी उस उद्देश्य को क्यों मनाती? एक पर्व के रूप में सियोन की बेटी जो उसकी प्रजा है इसे पर्व के रूप में मनाती। और जब उसे पर्व के रूप में मनाती तो वह अपने मन में यीशु मसीह को एक राजा के रूप में
जब तक वह ना आए तब तक धारण किए रहती है। वह उस आशा को बनाए रखती है, वह उसे मिटने नहीं देती। और यीशु मसीह से लेकर अब तक 2000 वर्ष से ऊपर हो गए, और इन वर्षों में कितनी ही बार कितने पीढ़ियों के लोगों ने इस पर्व को माना है, और यह बंद नहीं हुआ है, यह बंद नहीं हुआ है, आज तक वह वर्तमान है। तो परमेश्वर जैसे वर्तमान है आज तक, वैसे ही उसका वचन वर्तमान है, और उसकी आशा भी वर्तमान है। सबके सामने वह वर्तमान होती है, उस समय तक वर्तमान रूप में रहेगी, जब तक कि उसका दूसरा आगमन नहीं हो जाता। तब तक परमेश्वर ने यीशु मसीह को, यीशु मसीह के उस कार्य को, जो उसने पृथ्वी में अपने आप को प्रभु परमेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट किया, बंद कर दिया। उसने उसे, उसके कार्य को बंद कर दिया। किस प्रकार से? वह उसे एक जगह शांति से बैठने के लिए कहता है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों की नीचे की पीढ़ी ना कर दूं, तब तक शांति से बैठा रहा। और जिस दिन वह उन सारी शक्तियों को, जो इस जगत में और आत्मिक जगत दोनों स्थान में और नीचे के जगत में, अधोलोक में जो शक्तियां हैं, उन सब को क्या कर देगा? पराजित कर देगा, निकम्मा कर देगा। उस दिन यीशु मसीह का आगमन फिर से होगा। यीशु मसीह का आगमन फिर से इस जगत में होगा, और जो उसने इस संसार की कुर्सी को अपने लिए बुक करके चला गया, उस कुर्सी में आकर वह बैठेगा। उस सिंहासन पर वह बैठेगा। और पुराने समय में लोग जैसे इसी प्रकार से इस्राएली, जो परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने जब उन्हें अनुमति दी राजा रखने की अनुमति उन्हें दी, तब उन्होंने अपने लिए राजा ठहराया, चुना, और उसे राजा के रूप में घोषित किया। तो उस समय लोग क्या करते थे? पुराने समय में एक स्थान से देख लेके, दूसरा राजा 9 अध्याय 13 पद, दूसरा राजा 9 अध्याय 13 पद। तब उन्होंने अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, ये राजा है। तब उन्होंने, जब यहू को राजा के रूप में इस्राएलियों ने चुन लिया कि अब से, आज से तू हमारा राजा होगा, क्यों ऐसे वह राजा हो गया? क्यों वह राजा हो गया? 12 पद
बता दे। उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब यह उसने मुझसे कहा तो बहुत है, लेकिन उसका मतलब मैं बताता हूं क्या है। यहोवा यह कहता है यहोवा यूं कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तो इस्राएल में जो राजा नियुक्त किए जाते थे, उसका नियुक्त करने वाला परमेश्वर ही होता था। इस्राएल में जितने राजा हुए, बिना यहोवा के अनुमति के नहीं हुए, और जिन्हें वह वहां पर राजा नियुक्त करता था, और इस बात को वह बताता था पहले कि मैंने किसी राजा होने के लिए चुन लिया है, और यह बात अपने नबी को वह बताता था, और नबी इस बात की घोषणा करता था, और नबी से ही उस काम को पूरा करवाता भी था। और यहोवा जबकि राजा को नियुक्त करता था, वह उसे चुनता था, तो और क्या करता था? तो और क्या करता था? जब यहोवा किसी व्यक्ति को राजा होने के लिए चुन लेता था, तो उस राजा को अपना आत्मा देता था। उस राजा को राज्य करने की शक्ति देने के लिए, उसे बल देने के लिए, और उसे सारी सामर्थ्य देने के लिए उसे अपने आत्मा का अभिषेक देता था। उस आत्मा की शक्ति के द्वारा ही वह राज्य करता था, और उस आत्मा की शक्ति के द्वारा ही, उस सामर्थ्य के द्वारा ही अपने सब विरोधी शत्रुओं और विरोधी राजाओं से युद्ध में वह जीत पाता था, वह उन पर विजय हासिल करता था उस आत्मा के द्वारा। और इसलिए जब उसका अभिषेक करता था, तो नबी को वह उसके पास भेजता था कि जाकर तेल डालकर उसका अभिषेक कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह इस्राएल का राजा बने। मैंने उसे ठहरा दिया है। और तब नबी कुप्पी का तेल लेकर उसके सिर पर उंडेल देता था, और वह राजा घोषित हो जाता था। और जब राजा बन जाता था, और यहोवा का आत्मा, इसका मतलब है यहोवा का आत्मा तत्काल उस राजा पर आ जाता, और यहोवा के आत्मा को जानकर लोग तत्काल बिना देरी करे, वह साधारण मनुष्य नहीं रह जाता था, बिना देरी करे वे झुक जाते थे, अपने वस्त्र को उतारकर सामने बिछा देते थे। जैसे यहां पर सीढ़ियों पर उन सारे सैनिकों ने भी अपने वस्त्र को उतारकर सीढ़ी में बिछा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें यहोवा का आत्मा आ गया। उन्होंने यहोवा के आत्मा का सम्मान किया, आदर किया। क्यों किया? क्योंकि यहोवा अभी हम यीशु मसीह को एक प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, और जो कृपालु, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, इस प्रकार से उसे देखते हैं और समझते हैं। लेकिन पुराने समय में जब यीशु मसीह का उदय नहीं हुआ था, यहोवा परमेश्वर था, और वह कैसे अपने आप को प्रकट करता था। यहोवा जब भी अपने आत्मा को प्रकट करता था, और जहां भी प्रकट करता था, और वहां पर कोई भी गलती वह देखे, तत्काल वह आदमी मर जाता। इस कारण लोग उस परमेश्वर के आत्मा के प्रकट होने पर कांपने लगते थे।
कांपने लगते थे, थरथराते थे, और जो उन्होंने इसीलिए नियम ठहराया है कि उन्हें क्या करना है, और तत्काल परमेश्वर के सम्मान में आदर करते हुए वे झुक जाते थे और आदर करने के लिए अपने वस्त्र को उतार कर बिछा देते थे भूमि पर, और यह उनके लिए परंपरा बन गई, विधि बन गई। और उसी विधि के अनुसार यीशु मसीह यहां पर राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करता है, और जब वह प्रवेश करता है तो उन लोगों के मन में जो उसके आगे और पीछे चलते थे, उनके मन में परमेश्वर ने यह भावना डाल दी थी कि यह राजा है और इसका सम्मान और आदर तुम्हें किस प्रकार से करना है। राजा के रूप में उसका सम्मान और आदर करना है, और राजा के आगे और पीछे वह भी पुराने समय से ठहराया गया था कि वे लोग उसके आगे और पीछे चलते थे, और वह राजा के रूप में जब वह चलता था, लोग उसके साथ जय जयकार करते हुए चलते थे। जैसे येहू राजा के समय में जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्हें क्या किया? नरसिंगा फूका और क्या कहा? येहू राजा है और येहू राजा जीवित रहे। इस प्रकार से वे घोषणा करते थे। और यहां पर भी यीशु मसीह एक राजा के रूप में जब आता है तो वे लोग जो उसके पीछे चलते थे, उसके नाम पर विश्वास करते थे, उसके संग बने रहते थे, वे उन लोगों ने उसके लिए होसन्ना कह के उसकी घोषणा की कि यीशु राजा है, और वह राजा के रूप में प्रवेश करता है। एक स्थान से और देख ले, पहला राजा 1 अध्याय 34 से 39 पद। पहला राजा 1 अध्याय 34 से 39 पद। और वहां सदोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक करी। तब तुम नरसिंगा फूक कर कहना, क्या कहना? राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा। और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान और यहूदा का प्रधान और राजा होने के लिए ठहराया है। और इस प्रकार से राजा दाऊद सुलेमान को राजा बनाता। अपने जीवित रहते सुलेमान को राजा बनाकर यहूदा और इस्राएल का राजा घोषित करके अपने सिंहासन को सौंप देता है। और इसमें सदोक याजक
और नातान नबी शामिल थे। और परमेश्वर यहोवा अपने याजक और नबी के द्वारा ही काम करवाता है। स्वर्ग का परमेश्वर उसका जो भी काम है, जो भी काम उसे करना होता है, उसे याजक या फिर नबी या फिर दोनों के द्वारा ही वह काम को करवाता है। और राजा दाऊद ने जैसे अपने सिंहासन को सुलेमान को दिया और उस सिंहासन पर उसे आकर बैठने का, तो दाऊद का वंश, दाऊद को उसने एक प्रतिज्ञा के अनुसार चुना, ठहराया और नियुक्त किया और उसे आशीष दी और उसी से प्रतिज्ञा की कि राजा तेरे ही वंश से होगा जो इस पृथ्वी का और स्वर्ग का भी राजा होगा। इस पृथ्वी का और स्वर्ग का भी राजा होगा। हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया था और स्वर्ग और पृथ्वी का राजा होने के लिए जब समय आया तो यीशु मसीह को उसने राजा होने के लिए इस जगत में भेज दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर या राजा या प्रधान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया दाऊद के मूल से। और प्रभु यीशु मसीह आकर पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। उसका सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन भी उसी का है। सिय्योन में उसका सिंहासन है। उस सिंहासन पर जो परमेश्वर का है, राजा दाऊद ने सुलेमान को बैठाया परमेश्वर की मनसा के अनुसार। परमेश्वर की मनसा क्या है कि इस पृथ्वी पर वह जो उसका स्वामी है परमेश्वर अपने सिंहासन पर यीशु मसीह को बैठाए, नियुक्त करे। और उसने नियुक्त कर दिया। अब वह इस पृथ्वी का प्रधान है और स्वर्ग का भी प्रधान है। इस बात की घोषणा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद होगी। इस बात की घोषणा उसके दूसरे आगमन के बाद की होगी, जबकि वह आएगा इसी उद्देश्य के को लेकर कि वह अपनी गद्दी को संभाले। इस पृथ्वी के उस सिंहासन को जो उसके पिता का है उसे संभाले। तो परमेश्वर की यह योजना बहुत बड़ी है, मनुष्यों की समझ से परे है। लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना की खोज करते हैं कि वह क्या करता है, कैसे करता है। तो यीशु मसीह का वह राज्य है जिसकी हम आशा करते हैं और सारी सृष्टि करती है, सारा संसार करता है उसके आगमन की। उसके आगमन में लोग उसकी आशा करते हैं कि वह आएगा। उसकी आशा लोग इसलिए करते हैं कि वह हमारे दुखों को दूर कर देगा, हमें सारे झंझटों से छुड़ा लेगा, हमारा भला करेगा,
और हमें इन सारे रोग से, बीमारी से, मृत्यु से, शत्रुओं से, सबसे बचाएगा, छुड़ाएगा, उपाय करेगा। इसलिए वे उसे एक राजा के रूप में उसकी बाट जोहते हैं, उसकी बाट जोहते हैं। और हर विश्वासी ऐसा ही बाट जोहता है, उसकी प्रतीक्षा करता है कि यीशु मसीह आएगा, आने वाला है, और इसके लिए वह प्रार्थना भी करता है और लगातार करता है। लेकिन वह समय बहुत जल्दी निकट आने वाला है। वह अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में वह समय आ पहुंचा है। लेकिन उसके राज्य की उन विशेषताओं को के बारे में हम देख लेते हैं कि वे जबकि उसकी आशा करते हैं राजा के रूप में, तो वे कौन लोग हैं जो परमेश्वर के उस राज्य को, उसके भेदों को समझते हैं। उसे समझना जरूरी। मत्ती 13 अध्याय 11 पद। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के उसने उसे उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परंतु उनको नहीं दी गई है। किनको नहीं दी गई है? इस संसार के लोगों, जो इस संसार में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। वे जरा भी नहीं समझते। यदि समझ जाते तो वे उसके पीछे हो जाते। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। सिय्योन की बेटियों को, सिय्योन की प्रजा को, यीशु मसीह की प्रजा को, उस पर विश्वास रखने वाले लोगों को, और उस समय जो उसके पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़कर वे उसके चेले थे। और आज भी उन लोगों को अपना वचन उसने दिया है जो उस पर विश्वास रखते हैं। उनकी वह प्रतिज्ञा उनके लिए है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई। पृथ्वी की बातें तो समझते नहीं, स्वर्ग की बातें वे कैसे समझेंगे? लेकिन पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग का राज्य है, और स्वर्ग का जो राज्य है पृथ्वी के ऊपर प्रधान है। पृथ्वी के ऊपर प्रधान है। पृथ्वी के ऊपर उसका ही राज्य चलता है, अधिकार चलता है। तो वहां कैसे काम होता है, वहां कैसे और किस प्रकार का काम होता है, कौन है, इन सब बातों को जानने और समझने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को, जिसे उसने चुन लिया है, अपने आत्मा का दान दिया है। और उस आत्मा के दान के द्वारा ही वे स्वर्ग की बातों को जानते हैं, उसके भेदों को समझते हैं और उसका परीक्षण भी करते हैं। तो ये स्वर्ग के राज्य की बातें हैं जो उसने अपने विश्वास रखने वालों को दी है और अपने चेलों को दी है। और यहाँ और क्या बातें हैं स्वर्ग के उस राज्य में, परमेश्वर के उस राज्य में, जो मसीह का राज्य है, जिसने उस राज्य को स्थापित किया, ठहराया परमेश्वर ने उस राज्य में। और आगे क्या क्या होगा जब वह आएगा? लूका 25 अध्याय 30 पद। लूका 25 अध्याय 30 पद।
लूका 22 अध्याय 30 पद। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे और पियोगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर वरन सिंहासन पर मेरे साथ बैठकर, जब मेरी प्रजा मेरे साथ बैठेगी अपने उस राज्य में, अपने उस सिंहासन में, तब इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। इस्राएल के 12 गोत्रों का वह न्याय करेगा। एक बात क्या है कि वह प्रजा जिसका उद्धार उसने किया, जिसे उसने छुड़ाया, स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह राजा है, और वह अपने सारे लोगों के साथ उस राज्य में बैठेगा, और वे लोग उसके साथ एक ही मेज पर भोजन करेंगे। एक ही मेज पर वे सब लोग, छोटे से बड़े, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर भोजन करेंगे। और दूसरी बात कि उसने उसे यह भी अधिकार दे दिया कि वे इस पृथ्वी पर न्याय करें, न्याय का काम करें। उस राज्य की ये विशेषता है। वे साधारण लोग जो इस पृथ्वी में जो दीनहीन और लाचार के रूप में दिखाई देते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में वे अधिकारी होंगे। राजा के बाद उनका ही नंबर। तो उनका अधिकार, उनका रुतबा इस पृथ्वी में भले ही कुछ ना हो, लेकिन स्वर्ग के राज्य में वे बड़े कहलाएंगे। सारा अधिकार और सामर्थ और प्रभुता सब कुछ उसके पास हो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 11 पद। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। उस बड़े और अनंत राज्य में, बड़े और अनंत राज्य में, जो स्वर्ग का राज्य है, तुम जो इस पृथ्वी में तुच्छ समझे जाते हो, लोग तुम्हारी पूछ परख नहीं करते। वे कौन लोग हैं? परमेश्वर के वे लोग इस संसार में वे दीन हैं या दरिद्र हैं या लाचार हैं या रोगी हैं और सब प्रकार से दबे और कुचले लोग, वे अभाव से ग्रस्त हैं। उन लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में उनका बड़ा मान होगा। यीशु मसीह के राज्य में वे बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। यहां पर वे एक घूरे के रूप में या धूल के रूप में या तुच्छ या एकदम से ऐसे हैं जैसे कोई है ही नहीं। उनकी कोई पूछ परख नहीं है इस संसार में। जो परमेश्वर के नाम पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों की कोई पूछ परख नहीं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में बड़े आदर के साथ वे प्रवेश करने पाएंगे। और वह बड़ा और अनंत राज्य है। पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है। ऐसे अनंत राज्य में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, एक गेंद के समान दिखाई देता है।
लेकिन वह अनंत राज्य है जो स्पेस का राज्य है, जिसकी ओर नाछोर है। उसकी व्याख्या अलग प्रकार से व्याख्या की ओर चल देगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, कि तुम्हें ढाढ़स बांधकर शांति धर के उस राज्य को और उस राज्य को पाने, उसमें प्रवेश करने के विषय में धीरज धरकर शांति पूर्वक किसी भी परिस्थिति से इस संसार में निपटते हुए उस राज्य में प्रवेश करोगे और तुम्हें वह अनंत अधिकार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 5 पद। लेकिन ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशा परमेश्वर ने दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन उसने उन लोगों के लिए जो इस संसार के लोग हैं और उनकी दशा क्या है, उनके विषय में भी बता दिया है। इफिसियों की पत्र 5 अध्याय 5 पद। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। उस अनंत राज्य में किनका अधिकार नहीं है, जिन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संसार के वे सारे लोग हैं, क्योंकि सारे संसार में व्यभिचारी लोग हैं और क्या लोग हैं? अशुद्ध लोग हैं और लोभी। ये 3 प्रकार की कैटेगरी है जिनसे संसार भरा हुआ है। वे सब मनुष्य क्या हैं? व्यभिचारी। सब मनुष्य लोभी हैं और सब परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र, अशुद्ध है और परमेश्वर से कृपा और दया से रहित है। कृपा और दया से रहित हैं, और जब ये उनका दुर्गुण है, संसार के रहने वालों का दुर्गुण है, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और उनके विषय में उसने घोषणा भी कर दी है। क्या घोषणा कर दी है? कि वे मसीह और परमेश्वर के राज्य में और मिरास में भागी नहीं, वहां पर उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वहां का टिकट नहीं दिया जाएगा। उस आत्मिक राज्य में जो अनंत राज्य है, उसमें इन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अनुमति जाने की नहीं है। उन सब लोगों का स्थानीय पृथ्वी ही है मात्र। तो एक स्थान से और देख लेते हैं। धर्मी के विषय में अशुद्ध लोगों को, लोभी व्यभिचारियों को उसने तो प्रवेश मना कर दिया, लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर को जिन्होंने मान लिया है और अपने पापों का क्या कर लिया है? निराकरण कर लिया है और क्षमा मांग लिया है, और जो क्षमा कर दिए गए हैं वे ही पवित्र और शुद्ध है। तो वे लोग जो पवित्र किए गए हैं और जो परमेश्वर से जुड़े हैं, उन लोगों की दशा कैसी होगी? मत्ती 13 अध्याय 43 पद। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे।
धर्मी अपने पिता के राज्य में उस लोक में सूर्य की नाई चमकेंगे। यहाँ पर तो उसकी कोई पूछ परख नहीं है, मर गया है, जीवित है, रोगी है, बीमार है, पीड़ा में तड़प रहा है, या समस्या में पड़ा हुआ है, या कैद में है, या जेल में है, या क्या है, उसका कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं है, वो किस स्थिति में है। इस संसार में उसकी कोई पूछ परख नहीं है, उनका कोई आदर मान नहीं, उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें कोई सम्मान नहीं देता। लेकिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, लेकिन वह उस राज्य में जो स्वर्ग का राज्य कहलाता है, वहां उसकी पूछ परख बहुत ऊंची होगी। वे इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर उनका तेज सूर्य की नाई चमकेगा। सूर्य की नाई चमकेगा मतलब वह अधिकार उन्हें मिल जाएगा, इतना अधिकार मिलेगा उसको स्वर्ग के राज्य में। अधिकार का मतलब क्या है? बिना अधिकार के कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां वहां इस संसार में उसका कोई अधिकार नहीं चलता है। यहां पर वह रोटी भी नहीं बा सकता। जिसके पास अधिकार है उसके पास सब कुछ है। तो परमेश्वर के लोगों को वहां पर अधिकार मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में, और इतना अधिकार मिलेगा जिसके वे गिनती नहीं कर सकते। और पहला पतरस 2:9 की पढ़ ले। पहला पतरस 2:9। इसलिए इन प्रतिज्ञाओं को यदि तुमने जान लिया है, परमेश्वर के राज्य के विषय में जान लिया है कि वह उन्हें तो तुम्हें क्या क्या देगा, तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार मिल गया है, इसी संसार में मिल भी गया है जब यीशु मसीह को तुमने ग्रहण किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताता है कि तुम्हें क्या क्या मिला है। और परमेश्वर की दृष्टि में तुम एक चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम विश्वास करते हो उस पर। बिना चुने हुए तुम विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है, चुनकर अलग किया है। और जबकि चुना हुआ वंश हो तो क्या हो? राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, पवित्र किए हुए वे लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र किया है, राजपद भी दिया है, याजक भी बनाया है, अपनी प्रजा भी बनाया है। और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और इतनी पदवी तुम्हें दे दी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इतना अधिकार दे दिया अपने आने वाले उस राज्य में। इतना अधिकार दे दिया। किसे दे दिया? तुम पहले क्या थे इसे देखो। तुम पहले क्या थे? अंधकार के वश में, अंधकार के वश में थे। लेकिन जिसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति में खींच लाया, ज्योति में बुला लिया, अंधकार से निकाला। किसने निकाला? प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने निकाला। और इस कारण तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो,
उसकी संतान हो और उसके द्वारा तुम पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहराए गए हो और प्रतिज्ञाओं के भागी किए गए हो, स्वर्ग के राज्य के भागी किए गए। तो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा उपकार किया है, जिसने तुम्हारे साथ ऐसा उपकार किया है, तो वचन क्या कहता है कि उनके गुण प्रकट करो। तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी है इस संसार में रहते हुए उसकी गुण को प्रकट करो, परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। परमेश्वर क्या कहता है और क्या तुमसे कहेगा, वो सब कुछ उसने बता दिया है अपने वचन में। तुम्हें क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। और उन लोगों को जो नहीं जानते, जो अब भी अंधकार में रहते हैं और वही काम करते हैं अंधकार के काम, वे पवित्र नहीं किए गए, वे अशुद्ध जन हैं, वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वे याजक और नीच प्रजा नहीं हैं और वे धर्मी नहीं ठहराए और राजपद उन्हें नहीं मिला है। वे स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं हो सकते, वे अंधकार की संतान। उनका जीवन अंधकार में ही सिमटा है, उनका भाग अंधकार ही है, उनका भाग अंधकार ही है। जब ये पृथ्वी या संसार अंधकार में समा जाएगी, इसके साथ वे भी उस अंधकार में हमेशा के लिए समा जाएंगे। एक वचन और देख लेते हैं। पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं करते। वे स्वर्गीय देश के अभिलाषी, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वे स्वर्गीय देश की अभिलाषा में क्या अभिलाषा वे करते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा हैं, क्या वे उस स्वर्गीय देश, स्वर्ग के राज्य, आत्मिक जगत के वे आशा करते हैं, उसकी अभिलाषा करते हैं, उसे पाने का अभिलाषा करते हैं। लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक और बड़ी प्रतिज्ञा करता है। वह उनके लिए एक नगर तैयार करता है, एक नगर तैयार करता है रहने के लिए, अपने लोगों को रहने के लिए आत्मिक जगत में, स्वर्गीय देश में एक नगर तैयार करता है, एक नई सृष्टि बनाता है जहां पर वे सारे लोग, सारे जगत के लोग रहेंगे। इसे उसने सृजन किया है। ये पृथ्वी अलग है, वह स्वर्ग का देश वह अलग है, जहां पर परमेश्वर के लोगों के लिए रहने के लिए नगर तैयार किया गया है परमेश्वर के द्वारा। और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही महिमा और आदर के योग्य है। हमें उसके गुण को हमेशा बताना और प्रकट करना चाहिए और ज्योति के गुण को प्रकट करना चाहिए। आज का वचन यहीं तक।